नाजरीन, आप देख रहे हैं एयर एकेडमी चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज 37वें दिन में आपका खैर मक़दम करते हैं। तलबा, आज हम आदात का मुरब्बा और मकब दोनों पर वज़ाहत करेंगे और साथ में दो रुकनी अरकान के भी मुरब्बा मालूम करेंगे। हम ज़ाब्ते की मदद से इंशाअल्लाह आज की वज़ाहत इंशाअल्लाह आप अच्छी तरह समझ जाएँगे। मुरब्बा और मकब में कोई भी आपको डाउट होगा इंशाअल्लाह आज क्लियर कर लेंगे। तो 37वें दिन में हम आधा मुरब्बा और मकब की पहले हम देख लेते हैं किसे मुरब्बा कहते हैं। ठीक है, मुरब्बा किसे कहते हैं इस चीज को पहले समझ लें। अगर किसी अदद को इसी अदद से ज़रब दिया जाए, मसलन 5 को 5 से ही ज़रब दिया जाए, तो हासिल ज़रब को हासिल ज़रब यानी 25 को उस अदद का यानी 5 का मुरब्बा कहते हैं। यानी ये 5 का मुरब्बा कहलाया। ठीक है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। अगर किसी अदद को मसलन 5 को उसी अदद से ज़रब दिया जाए, उसी अदद से ही ज़रब दिए, तो हासिल ज़रब को क्या कहेंगे? उस अदद का यानी 5 का मुरब्बा कहेंगे। यहाँ पर इस मिसाल में 5 का मुरब्बा कहेंगे। अब हम एक दूसरी मिसाल ले लेते हैं। किसी अदद को यानी नफी 3 को उसी अदद से ज़रब दिया जाए, तो हासिल ज़रब को कहेंगे उसी अदद का मुरब्बा, नफी 3 का मुरब्बा। यानी 25 को कहेंगे मुरब्बा है किसका? 5 का मुरब्बा। 9 को कहेंगे ये नफी 3 का मुरब्बा है, और 9 को 3 का भी मुरब्बा कहेंगे। तो नफी जो है 2 बार ज़रब होने की वजह से ज़रब जमा की सूरत इख्तियार कर लेता है। इसी तरह से तलबा अब हम समझते हैं मकब किसे कहेंगे। ठीक है, अगर किसी अदद को मिसाल के तौर पर हम 4 ले लेते हैं, किसी अदद यानी 4 को उसी अदद से 2 बार ज़रब दिया जाए, उसी अदद यानी 4 से 2 बार ज़रब दे तो हासिल ज़रब को हम कहेंगे, हासिल ज़रब यानी इस 64 को कहेंगे उस अदद का यानी 4 का मकब कहेंगे। 4 उस अदद का मकब कहेंगे। तो हम एक और नफी वाली मिसाल लेते हैं। किसी अदद को यानी नफी 7 को उसी अदद को 2 बार ज़रब दिया जाए, तो इस हासिल ज़रब को कहेंगे उसी अदद यानी नफी 7 का मकब कहेंगे। उम्मीद है तलबा आप मुरब्बा और मकब की तारीफ को समझ गए होंगे। तलबा अब हम आते हैं तौसीक के ज़ाब्ते पे। अब हम दो अरकान दो अरकान का मुरब्बा किस तरह से करेंगे। जैसे यहाँ पर 8 जमा x है, तो उसका मुरब्बा कैसे करेंगे? तो हम इस पेज को और ऊपर ले लेते हैं तलबा। अब समझ लेते हैं। तो दो अरकान के लिए तलबा हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, ये ज़ाब्ते के हम मुताला कर चुके हैं। मैं इस ज़ाब्ते को पहले समझा दूं एक बार फिर से, ताकि आपको याद हो जाए। किस तरह से मैं आपको याद दिलाया था, ये पहला रुकन है और ये दूसरा रुकन है, और दोनों के दरमियान में जमा की अलामत है, ब्रैकेट के ऊपर तलबा मुरब्बा है। तो हम लिखेंगे पहले रुकन का मुरब्बा और आखिर में दूसरे रुकन का मुरब्बा लिखते हैं। ठीक है, और दरमियान में क्या लिखते हैं वो देखिए। दरमियान में हम ये तीनों को ज़रब की सूरत में लिखते हैं। क्या है तीनों? ये 2 है, ए है और बी है। इन तीनों को ज़रब की सूरत में लिखेंगे तो हमें ये दरमियान का रुकन मिल जाता है। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए हम अब सवाल को हल करते हैं। तो पहला रुकन है 8। तो हम यहाँ पर 8 का मुरब्बा लिख, यहाँ पे तलबा सही नहीं है, मैं इसे कट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, पहला रुकन है 8, 8 का मुरब्बा जमा और तीनों का ज़रब
तीनों का ज़रब है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2 ज़रब 8 ज़रब x जमा, और दूसरा रुक्न का मुरब्बा, दूसरा रुक्न है x का मुरब्बा। अब यहाँ पे तलबा हम हल कर लेते हैं। 8 का मुरब्बा होता है 64, तो आपको यहाँ पे 64 नजर आ गया। 2 को 8 से ज़रब किए, 8 दूनी 16, 16 को x से ज़रब किए तो 16x जमा 16x यहाँ लिख लिए। ठीक है, अब इसे कुछ हल करने की जरूरत नहीं, तो जमा एक्स स्क्वायर इसी सूरत में लिख लेंगे। तो तलबा इस तरह से ये तौसी मुकम्मल हो गई है। 2 रुकन का मुरब्बा का ये जवाब हो गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब तलबा आते हैं दूसरे एक मनफी की मिसाल ले लेते हैं। 2 रुकन के दरमियान में नफी है, तब इसके लिए कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल होगा? इसके लिए 2 रुकन के दरमियान नफी वाला ज़ाब्ता। अरकान तो वही रहेंगे, पहला रुकन है तो पहले रुकन का मुरब्बा, ठीक है, और आखिर में दूसरे रुकन का मुरब्बा, दरमियान में दोनों का तीनों का ज़रब, 2 का दूसरे रुकन और पहले रुकन तीनों का ज़रब। तो आपको नजर आ रहा है तीनों का ज़रब है हुए भी, और जब यहाँ पे नफी है तो तलबा यहाँ पर नफी आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, दोनों ज़ाब्ते में फ़र्क ये है, अगर ये जमा रहेगा तो सब जमा, अगर नहीं नफी है तो यहाँ पर बीच वाले अरकान में नफी आएंगे। तो अब हम एक मिसाल हल कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल है y नफी 4। तो पहला रुकन है तलबा y है, तो हम y का मुरब्बा लिख लिए। ठीक है, फिर तीनों का ज़रब करके लिखेंगे। तीनों में ये 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और y दिख रहा है, तो नफी लगाने के बाद ज़रब कर लिए, 2y और 4, ये तीनों को ज़रब कर लिए, और फिर उसके बाद तलबा हमें जो आखिरी रुकन है उसका मुरब्बा, आखिरी रुकन क्या है? 4, दूसरा रुकन है, तो उसका 4 का मुरब्बा लिखे। अब सभी हल कर लेते हैं। 4 का मुरब्बा तो तलबा आपको पता है 16 हो गया। ठीक है, इस 4 को 2 से ज़रब करेंगे तो 4 दूनी 8, 8 को y से ज़रब करेंगे तो ये हो जाएगा 8y, इसलिए हमें 8y यहाँ पे दिख रहा है, और इसके साथ नफी है तो नफी भी रहेगा और y स्क्वायर अपनी सूरत में। तो तलबा उम्मीद है आपको ये मिसाल भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब तलबा हम आइए मश्क की तरफ आते हैं। मश्क में जदुल मुकम्मल करना है तलबा। ठीक है, अब हम एक एक करके इस जदुल को मुकम्मल कर लेते हैं। 1 का मुरब्बा लिखते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 1 का मुरब्बा बराबर 1। फिर 2 का मुरब्बा लिखेंगे 4, फिर इसी तरह से 3 का मुरब्बा 9, 4 का मुरब्बा, 4 को 2 बार ज़रब करेंगे, 4 चौक 16, फिर इसी तरह से 5 की कुव्वत 2, 5 का मुरब्बा, 5 पच्चे 25। अब इसी तरह से तलबा हम मकब भी करने वाले हैं। अब मुरब्बा को सिर्फ उसी अदद से ज़रब करेंगे तो वो मकब आ जाएगा। 1 की कुव्वत 3 बराबर 1, 1 को कितनी मरतबा भी ज़रब करिए। इसी तरह से 2 की कुव्वत 3 जो होगा वो होगा 8, 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2 ज़रब 2, ये तो 4 हो गया, फिर 4 को 2 से ज़रब किए तो 8 हो गया। इसी तरह से 3 का मकब, 3 का मकब 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह से 4 का मकब, 4 का मकब, 4 को इसी तरह 3 बार ज़रब करिए, 4 चौक 16 हो जाएगा, और 16 को 4 से ज़रब करेंगे तो 64 मिल जाएगा, तो यहाँ लिख लें, ये हो गया 64। तलबा इसी तरह से 5 का भी मकब हम लिख लेंगे, 5 का मकब हो जाएगा 125। तो ये तलबा ये 2 कॉलम पूरे हो गए। अब हम आते हैं मनफी आदात की तरफ से। इससे मनफी आदात है इसलिए तलबा इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे और मुरब्बा लगाएंगे। अब मैं यहाँ पे लिख करके बताऊं, मनफी आदात को जब हम ज़रब करेंगे तो ये तरीका नहीं हुआ लिखने का, क्योंकि 2 अलामतें एक साथ आ गई, इसको नहीं लिख सकते, इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, इसलिए मनफी आदात को ब्रैकेट में लिखें। अब नफ़ी को नफ़ी से ज़रब करेंगे तो जमा हो जाता है, और 1 को 1 से ज़रब किए 1, इसलिए जितने भी मनफी आदात का मुरब्बा होगा वो मुस्बत रहेगा।
यहाँ पर नफी 2 का मुरब्बा लिखेंगे, तो नफी तो जमा में तब्दील हो गया और 2 का मुरब्बा हम मालूम कर चुके हैं 4। इसी तरह से नफी, ये कॉलम आपके लिए इसलिए है कि आप समझ जाइए कि किसी भी नफी का मुरब्बा जो होगा वो मुस्बत हो जाता है, ये बात अपने जहन में रखना है। इसलिए ये कॉलम खास तौर से आप इस बात की वजाहत करने के लिए बना है। इसका नफी 4 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा तो आपने कर चुके हैं, नफी का भी यहाँ पे देखिए नफी गायब हो गया मुरब्बा करने से। इसी तरह से नफी 5 का मुरब्बा, ये हो गया 125, और यहाँ पर 64 लिखना है, 64 लिख ले। 4 का मुरब्बा, सॉरी यहाँ पे मुरब्बा हम लिख रहे हैं बराबर, 4 का मुरब्बा 16, 5 का मुरब्बा 25। अब यहाँ पर तलबा आ जाते हैं मकब। मकब भी वही है जवाब, 1 का मकब करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन अलामत में नफी आएगी। कैसे आएगा वह भी मैं बता देता हूँ। नफी 2 का मकब इसी तरह से तलबा, ये नफी आएगा जवाब में, और 4 मकब में 8 आएगा, 2 का मकब। अब मैं इसे 2 का मकब, नफी 2 ज़रब नफी 2 ज़रब नफी 2, ठीक है। अब नफी को नफी से ज़रब किए तो तलबा, तो ये हो गया जमा, और 2 दूनी 4। अब फिर नफी 2 से ज़रब करना है, तो जमा को नफी से ज़रब करेंगे तो नफी आ गया, और 4 को 2 से ज़रब किए 8। तो इस तरह से जब भी हम नफी वाले अरकान का मकब करेंगे तो नफी बाकी रह जाएगा, ये सोच लीजिए। तो याद रखिए, जब भी कुव्वत ताक में होगी, कुव्वत ताक में अगर होगी तो जवाब में नफी रहेगा अगर अदद में नफी है। अगर कुव्वत जुफ्त है, जैसे 4 हो, 8 हो, 100 हो, तो नफी जो होता है वो जमा में तब्दील हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं। इसी तरीके से अब नफी 3 का मकब लिख लेंगे। नफी 3 का मकब, जवाब तो नफी में रहेगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27। इसी तरह से नफी 4 का मकब लिख लेते हैं। 4 चौक 16, 16 चौक 64, और जवाब में नफी रहेगा। इसी तरह से नफी 5 का मकब, नफी 125। तलबा ये जदूल मुकम्मल हो गया है, उम्मीद है आपको ये जदूल समझ में आ गया होगा। अब हम तलबा आगे बढ़ते हैं दूसरे मश्की सवाल की तरफ। यहाँ पर तलबा इन मजीद 2 और आदाद ऐसे हैं जिनके मुरब्बा और मकब बाकी हैं, लिख लेते हैं। 6 का मुरब्बा 36, 7 का मुरब्बा 49। अब इसी तरह से 6 का मकब भी लिख लेंगे और 7 का मकब भी लिख लेंगे, ठीक है। अब 36 को हम फिर 6 से ज़रब करेंगे तो हमें मकब मिल जाएगा 6 छंग 36 के। 6 हासिल आए 3, 6 3 18, 19 20 21, तो इसका आएगा 216। इसी तरह से 7 7 49 है, 49 को फिर हम 7 से ही ज़रब करें तो हमें 7 का मकब मिल जाएगा। 7 9 63, हासिल 6, 7 चौक 28, 29 30, 31 32 33 34, 343 आ गया। तलबा इसी तरीके से हम अब नफी वाले आदाद का लिखेंगे। नफी 6 का मुरब्बा लिखेंगे। नफी 6 का मुरब्बा, नफी तो जमा में तब्दील हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 छंग 36। इसी तरह से नफी 7 का मुरब्बा लिखेंगे। 7 का तो हम यहाँ पे देखे थे 49, और नफी जमा में तब्दील। अब हम मकब लिखेंगे तलबा, नफी 6 का मकब। नफी का मकब जब हम लिखेंगे, नफी 6 का मकब लिखेंगे तो तलबा नफी बाकी रहेगा, और 6 का मकब हमने मालूम किए थे 216, ठीक है। इसी तरह से अब नफी 7 का भी मकब लिख लेते हैं। नफी 7 का मकब बराबर नफी बाकी रहेगा और 343। तो तलबा यहाँ पे 6 से 7 तक, 1 से लेके 7 तक के मुरब्बा और मकब पूरे हो गए हैं।
अब तलबा हम आते हैं तौसी करने, दो अरकान की तौसी करेंगे। ठीक है, तो हम पहला सवाल कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ज़ाब्ता भी लिख लेता हूँ। कौन से ज़ाब्ता हम इस्तेमाल करेंगे? ए जमा बी का मुरब्बा बराबर होगा पहले रुकन का मुरब्बा जमा तीनों का ज़रब और जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। यही सूरत हम यहाँ पे लिख लें, बराबर पहला रुकन हमारा है एक्स, एक्स का मुरब्बा जमा तीन रुकन है 2 6 एक्स, तीनों को ज़रब करके लिख लें, 2 ज़रब एक्स ज़रब 6 और दूसरा रुकन है 6 उसका मुरब्बा। अब इसे हल कर लें। एक्स का मुरब्बा तो इसी सूरत में रहेगा और 2 और 6 ज़रब हो जाएंगे, 6 दूनी 12, एक्स के साथ ज़रब हो गया तो ये 12 एक्स। 6 का मुरब्बा यहाँ लिखना है, 6 का मुरब्बा हुआ 36। तलबा अब इसमें कुछ मजीद हल होने वाले नहीं है, यही है जवाब। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 में पहले हम ज़ाब्ता लिख लें। पहला रुकन नफी, दूसरा रुकन, ब्रैकेट के ऊपर मुरब्बा है, तो हम लिखेंगे तलबा पहला रुकन का मुरब्बा नफी तीनों का ज़रब जमा दूसरा रुकन का मुरब्बा। ठीक है, यही चीज हम यहाँ पे करते हैं। पहला रुकन है एक्स, एक्स स्क्वायर नफी तीनों का ज़रब, 2 ज़रब एक्स ज़रब 7, तीनों है ये 2 7 एक्स। फिर उसके बाद जमा लगाएंगे और दूसरा रुकन का मुरब्बा हल कर लेते हैं तलबा। ये हो गया पहला रुकन, तो ऐसे ही रहेगा नफी 2 को 7 से ज़रब करेंगे, 7 दूनी 14 और ये हो गया एक्स। अब 7 का मुरब्बा भी कर लेते हैं। 7 का मुरब्बा होता है 49, ये लिख लिए 49। अभी तलबा ये हो गया हमारा जवाब। सवाल नंबर 2 बहुत ही सिंपल है तलबा, बस आपके जहन में ये ज़ाब्ता अच्छी तरह से रहना चाहिए। ठीक है, अब हम एक और सवाल हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 3 और 4 दो सवाल है, एक एक करके इसे मुकम्मल कर लेते हैं। नफी वाला है तो हम यहाँ पे ज़ाब्ता भी लिख लें ताकि आपके जहन में अच्छी तरह सवाल बैठ जाए। पहला रुकन का मुरब्बा नफी तीनों का ज़रब 2 ए बी जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर पहला रुकन हमारा यहाँ 5 है तो 5 के ऊपर मुरब्बा नफी इन तीनों को ज़रब कर लें, 2 ज़रब 5 ज़रब एक्स। अब दूसरा रुकन जो है वो जमा लिख करके करेंगे, दूसरा रुकन है एक्स का मुरब्बा। इसे हल कर लेते हैं। 5 का मुरब्बा कितना होता है तलबा? हमें मालूम है 25, नफी अलामत लगाएंगे, अब तीनों को ज़रब कर लेंगे, 2 पचे 10 और एक्स ज़रब करेंगे 10 एक्स। अब आखिरी रुकन हल नहीं होगा, वो अपनी सूरत में रहेगा और इस तरह से तलबा ये इसका जवाब मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब चौथे सवाल पे आते हैं। इसके लिए भी हम ज़ाब्ता यहाँ पे लिख लें, पहले ऊपर लिख चुके हैं, फिर से यहाँ पे लिख देते हैं ए जमा बी का स्क्वायर। ठीक है, बराबर पहले रुकन का मुरब्बा जमा तीनों का ज़रब यानी 2 ए बी जमा बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ाब्ता लिखते हैं। पहला रुकन है एक्स, इसका मुरब्बा जमा तीनों का ज़रब, 2 ज़रब एक्स ज़रब 11 जमा दूसरा रुकन है 11 उसका मुरब्बा। अब यहाँ पे x का मुरब्बा तो अपनी सूरत में ही रहेगा, यहाँ पे 2 और 11 ज़रब होने वाले हैं, 11 दूनी 22 हो जाएगा और x से ज़रब करेंगे जमा 11 का मुरब्बा 121। अब ये हल हो गए तलबा, ये है इसका जवाब। उम्मीद है तलबा आपको आज के मुरब्बा मकब और इन अरकान के मनफी दो अरकान के मनफी और मुस्बत वाले अरकान का मुरब्बा की तौसी भी आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आ गई होगी। तलबा आप अपने अजीज साथियों के साथ खूब शेयर करिए और अल्लाह से नेकी की उम्मीद रखते हुए अल्लाह ताला हमें हर शर से महफूज रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।